मुझे सुबह सुबह खामोशी चाहिए होती है और जो लोग बात कर रहे होते हैं वैसे ही जहर लग रहे होते हैं। इसके हाथ में किसी और का हाथ था, मैं नहीं देख सकता। वो कदम से कदम मिला के चल रही थी किसी और के साथ, मैं नहीं देख सकता। उसे कोई और प्यार से भी देखी मैंने। मैं मुबश्शिरा जाफर हूँ डैड। अब उसे कॉल करें, उसे बताएं कि मैं कितनी पागल हूँ। मोहब्बत करने का भी हक नहीं। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? हाँ हूँ मैं झूठी। इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। You're welcome. Come back. दोस्तों, जैद का फादर आयरा के भाई को किडनैप कर लेता है और उसके बाद आयरा फ़ोन उसे करती है और कहती है कि मुझे पता है कि ये सब आपका काम है, आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। तो जैद का बाप आगे से आयरा को कहेगा कि तुमने बहुत कुछ बिगाड़ा है, तुमने जैद के दिल में मेरे लिए काफ़ी नफरत भर दी है और अब उसको तुम ही ठीक करोगी। तो आयरा उससे पूछती हैं कि मैं किस तरीके से ये सब कुछ ठीक कर सकती हूँ, आप आखिर मुझसे चाहते क्या हैं। जैद का फादर आयरा को कहता है कि तुम जैद को बुलाकर कहो कि तुमने उससे जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था और इस शादी को मना करने के पीछे तुम्हारा भाई ही था, ना कि मैं। तो आयरा अपने भाई की जान बचाने के लिए इसी तरह करती है और जैद को कॉल करके बुलाती है मिलने के लिए और जैद अपना वलीमा छोड़कर उससे मिलने के लिए आता है। तो आयरा उसे कहती है कि मैंने तुमसे शादी करनी ही नहीं थी, ना ही मेरे भाई की मर्जी थी और मेरे भाई ने ही ये सब कुछ किया है, ना कि तुम्हारे फादर ने। मैंने तुमसे झूठ बोला था। ये सब सुनकर जैद को बहुत ही दुख होता है और आयरा गाड़ी से उठकर फौरन निकल जाती है। अब जैद मजबूर हो जाता है और अपने वलीमे पर चला जाता है, क्योंकि इसके वलीमे में काफी तमाशा हो चुका होता है और अगर ये वहाँ ना पहुँचता तो कशमाला भी खतरे में पड़ सकती थी और उसकी शादी भी खत्म हो सकती थी। ये सब होने की वजह से जैद का बिहेवियर मुबश्शिरा के साथ मजीद खराब होता जाता है। मुबश्शिरा क्या ही उसे टॉर्चर करेगी, जैद भी उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उससे काफी मिसबिहेव करता है और बुरे तरीके से ट्रीट करता है, जो सब कुछ मुबश्शिरा की बर्दाश्त से बाहर होता जाता है, क्योंकि मुबश्शिरा को इस सब की बिल्कुल भी आदत नहीं होती। मुबश्शिरा अपने डैड को फोन करके कहती है कि डैड, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा जिस तरीके कार जैद का मेरे साथ है, तो मैं ये शादी चलाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तो मुबश्शिरा का फादर जाफर आगे से उसे कहेगा कि बेटा, ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हारी मर्जी है, तुम देख लो, लेकिन तुम्हारे लिए शादी चलाना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तुम खुद ही कहती थी कि मेरी शादी करवाओ और मैं अब तलाक नहीं लूंगी, तो अब जैसे तैसे तुम्हें इस शादी को चलाना पड़ेगा। ये सब सोचकर मुबश्शिरा दोबारा चुप हो जाती है, क्योंकि वाकई मुबश्शिरा के पास भी अब कोई चारा मौजूद नहीं है और वो दूसरी दफा अपने ऊपर डाइवोर्सी का धब्बा नहीं लगवाना चाहती। जैद दोबारा से आयरा के घर जाता है और दरवाजा खटखटाकर उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, लेकिन आयरा अब मजबूर है। वो क्या कहे, वो उसे मजीद गुस्सा करेगी और उसे कहेगी कि हाँ हाँ मैं झूठी हूँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया, अब तुम यहाँ से चले जाओ, और अंदर कमरे में आकर रोने लगेगी और बोलेगी कि मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे मोहब्बत करने का कोई हक नहीं है। जैद इन सारी बातों से बहुत ज्यादा टूट जाएगा और वो आयरा को भूलने की कोशिश करेगा और आयरा से नफरत करना शुरू कर देगा। और हो सकता है दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता मुबश्शिरा और जैद की शादी चल पड़े और इन दोनों में आपस में मोहब्बत हो जाए। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जैद का फादर आयरा के भाई को किडनैप कर लेता है और उसके बाद आयरा फ़ोन उसे करती है और कहती है कि मुझे पता है कि ये सब आपका काम है, आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। तो जैद का बाप आगे से आयरा को कहेगा कि तुमने बहुत कुछ बिगाड़ा है, तुमने जैद के दिल में मेरे लिए काफ़ी नफरत भर दी है और अब उसको तुम ही ठीक करोगी। तो आयरा उससे पूछती हैं कि मैं किस तरीके से ये सब कुछ ठीक कर सकती हूँ, आप आखिर मुझसे चाहते क्या हैं। जैद का फादर आयरा को कहता है कि तुम जैद को बुलाकर कहो कि तुमने उससे जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था और इस शादी को मना करने के पीछे तुम्हारा भाई ही था, ना कि मैं। तो आयरा अपने भाई की जान बचाने के लिए इसी तरह करती है और जैद को कॉल करके बुलाती है मिलने के लिए और जैद अपना वलीमा छोड़कर उससे मिलने के लिए आता है। तो आयरा उसे कहती है कि मैंने तुमसे शादी करनी ही नहीं थी, ना ही मेरे भाई की मर्जी थी और मेरे भाई ने ही ये सब कुछ किया है, ना कि तुम्हारे फादर ने। मैंने तुमसे झूठ बोला था। ये सब सुनकर जैद को बहुत ही दुख होता है
है और आयरा गाड़ी से उठकर फौरन निकल जाती है। अब ज़ैद मजबूर हो जाता है और अपने वलीमे पर चला जाता है, क्योंकि इसके वलीमे में काफ़ी तमाशा हो चुका होता है और अगर ये वहाँ ना पहुँचता तो कशमाला भी खतरे में पड़ सकती थी और उसकी शादी भी ख़त्म हो सकती थी। ये सब होने की वजह से ज़ैद का बिहेवियर मुबश्शिरा के साथ मज़ीद ख़राब होता जाता है। मुबश्शिरा क्या ही उसे टॉर्चर करेगी, ज़ैद भी उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उससे काफ़ी मिसबिहेव करता है और बुरे तरीके से ट्रीट करता है, जो सब कुछ मुबश्शिरा की बर्दाश्त से बाहर होता जाता है, क्योंकि मुबश्शिरा को इस सब की बिल्कुल भी आदत नहीं होती। मुबश्शिरा अपने डैड को फ़ोन करके कहती है कि डैड, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा जिस तरीके कार ज़ैद का मेरे साथ है, तो मैं ये शादी चलाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तो मुबश्शिरा का फादर जाफ़र आगे से उसे कहेगा कि बेटा, ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हारी मर्जी है, तुम देख लो, लेकिन तुम्हारे लिए शादी चलाना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तुम खुद ही कहती थी कि मेरी शादी करवाओ और मैं अब तलाक नहीं लूँगी, तो अब जैसे तैसे तुम्हें इस शादी को चलाना पड़ेगा। ये सब सोचकर मुबश्शिरा दोबारा चुप हो जाती है, क्योंकि वाकई मुबश्शिरा के पास भी अब कोई चारा मौजूद नहीं है और वो दूसरी दफ़ा अपने ऊपर डाइवोर्सी का धब्बा नहीं लगवाना चाहती। ज़ैद दोबारा से आयरा के घर जाता है और दरवाज़ा खटखटाकर उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, लेकिन आयरा अब मजबूर है, वो क्या कहे, वो उसे मज़ीद गुस्सा करेगी और उसे कहेगी कि हाँ मैं झूठी हूँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया और तुम यहाँ से चले जाओ, और अंदर कमरे में आकर रोने लगेगी और बोलेगी कि मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे मोहब्बत करने का कोई हक नहीं है। ज़ैद इन सारी बातों से बहुत ज़्यादा टूट जाएगा और वो आयरा को भूलने की कोशिश करेगा और आयरा से नफरत करना शुरू कर देगा, और हो सकता है दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता मुबश्शिरा और ज़ैद की शादी चल पड़े और इन दोनों में आपस में मोहब्बत हो जाए। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ज़ैद का फादर आयरा के भाई को किडनैप कर लेता है और उसके बाद आयरा फ़ोन उसे करती है और कहती है कि मुझे पता है कि ये सब आपका काम है, आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। तो ज़ैद का बाप आगे से आयरा को कहेगा कि तुमने बहुत कुछ बिगाड़ा है, तुमने ज़ैद के दिल में मेरे लिए काफ़ी नफरत भर दी है और अब उसको तुम ही ठीक करोगी। तो आयरा उससे पूछती हैं कि मैं किस तरीके से ये सब कुछ ठीक कर सकती हूँ, आप आखिर मुझसे चाहते क्या हैं। ज़ैद का फादर आयरा को कहता है कि तुम ज़ैद को बुलाकर कहो कि तुमने उससे जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था और इस शादी को मना करने के पीछे तुम्हारा भाई ही था, ना कि मैं। तो आयरा अपने भाई की जान बचाने के लिए इसी तरह करती है और ज़ैद को कॉल करके बुलाती है मिलने के लिए, और ज़ैद अपना वलीमा छोड़कर उससे मिलने के लिए आता है। तो आयरा उसे कहती है कि मैंने तुमसे शादी करनी ही नहीं थी, ना ही मेरे भाई की मर्जी थी, और मेरे भाई ने ही ये सब कुछ किया है, ना कि तुम्हारे फादर ने, मैंने तुमसे झूठ बोला था। ये सब सुनकर ज़ैद को बहुत ही दुख होता है और आयरा गाड़ी से उठकर फौरन निकल जाती है। अब ज़ैद मजबूर हो जाता है और अपने वलीमे पर चला जाता है, क्योंकि इसके वलीमे में काफ़ी तमाशा हो चुका होता है और अगर ये वहाँ ना पहुँचता तो कशमाला भी खतरे में पड़ सकती थी और उसकी शादी भी ख़त्म हो सकती थी। ये सब होने की वजह से ज़ैद का बिहेवियर मुबश्शिरा के साथ मज़ीद ख़राब होता जाता है। मुबश्शिरा क्या ही उसे टॉर्चर करेगी, ज़ैद भी उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उससे काफ़ी मिसबिहेव करता है और बुरे तरीके से ट्रीट करता है, जो सब कुछ मुबश्शिरा की बर्दाश्त से बाहर होता जाता है, क्योंकि मुबश्शिरा को इस सब की बिल्कुल भी आदत नहीं होती। मुबश्शिरा अपने डैड को फ़ोन करके कहती है कि डैड, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा जिस तरीके कार ज़ैद का मेरे साथ है, तो मैं ये शादी चलाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तो मुबश्शिरा का फादर जाफ़र आगे से उसे कहेगा कि बेटा, ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हारी मर्जी है, तुम देख लो, लेकिन तुम्हारे लिए शादी चलाना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तुम खुद ही कहती थी कि मेरी शादी करवाओ और मैं अब तलाक नहीं लूँगी, तो अब जैसे तैसे तुम्हें इस शादी को चलाना पड़ेगा। ये सब सोचकर मुबश्शिरा दोबारा चुप हो जाती है, क्योंकि वाकई मुबश्शिरा के पास भी अब कोई चारा मौजूद नहीं है और वो दूसरी दफ़ा अपने ऊपर डाइवोर्सी का धब्बा नहीं लगवाना चाहती। ज़ैद दोबारा से आयरा के घर जाता है और दरवाज़ा खटखटाकर उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, लेकिन आयरा अब मजबूर है, वो क्या कहे, वो उसे मज़ीद गुस्सा करेगी और उसे कहेगी कि हाँ मैं झूठी हूँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया और तुम यहाँ से चले जाओ, और अंदर कमरे में आकर रोने लगेगी और बोलेगी कि मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे मोहब्बत करने का कोई हक नहीं है। ज़ैद इन सारी बातों से बहुत ज़्यादा टूट जाएगा और वो आयरा को भूलने की कोशिश करेगा और आयरा से नफरत करना शुरू कर देगा, और हो सकता है दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता मुबश्शिरा और ज़ैद की शादी चल पड़े और इन दोनों में आपस में मोहब्बत हो जाए। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
दोस्तों जैद का फादर आयरा के भाई को किडनैप कर लेता है और उसके बाद आयरा फ़ोन उसे करती है और कहती है कि मुझे पता है कि ये सब आपका काम है, आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। तो जैद का बाप आगे से आयरा को कहेगा कि तुमने बहुत कुछ बिगाड़ा है, तुमने जैद के दिल में मेरे लिए काफ़ी नफरत भर दी है और अब उसको तुम ही ठीक करोगी। तो आयरा उससे पूछती हैं कि मैं किस तरीके से ये सब कुछ ठीक कर सकती हूँ, आप आखिर मुझसे चाहते क्या हैं। जैद का फादर आयरा को कहता है कि तुम जैद को बुलाकर कहो कि तुमने उससे जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था और इस शादी को मना करने के पीछे तुम्हारा भाई ही था, ना कि मैं। तो आयरा अपने भाई की जान बचाने के लिए इसी तरह करती है और जैद को कॉल करके बुलाती है मिलने के लिए, और जैद अपना वलीमा छोड़कर उससे मिलने के लिए आता है। तो आयरा उसे कहती है कि मैंने तुमसे शादी करनी ही नहीं थी, ना ही मेरे भाई की मर्जी थी, और मेरे भाई ने ही ये सब कुछ किया है, ना कि तुम्हारे फादर ने, मैंने तुमसे झूठ बोला था। ये सब सुनकर जैद को बहुत ही दुख होता है और आयरा गाड़ी से उठकर फौरन निकल जाती है। अब जैद मजबूर हो जाता है और अपने वलीमे पर चला जाता है, क्योंकि इसके वलीमे में काफ़ी तमाशा हो चुका होता है और अगर ये वहाँ ना पहुँचता तो कशमाला भी खतरे में पड़ सकती थी और उसकी शादी भी ख़त्म हो सकती थी। ये सब होने की वजह से जैद का बिहेवियर मुबशरा के साथ मज़ीद ख़राब होता जाता है। मुबशरा क्या ही उसे टॉर्चर करेगी, जैद भी उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उससे काफ़ी मिसबिहेव करता है और बुरे तरीके से ट्रीट करता है, जो सब कुछ मुबशरा की बर्दाश्त से बाहर होता जाता है, क्योंकि मुबशरा को इस सब की बिल्कुल भी आदत नहीं होती। मुबशरा अपने डैड को फ़ोन करके कहती है कि डैड मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा जिस तरीके कार जैद का मेरे साथ है, तो मैं ये शादी चलाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तो मुबशरा का फादर जाफर आगे से उसे कहेगा कि बेटा ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हारी मर्जी है, तुम देख लो, लेकिन तुम्हारे लिए शादी चलाना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तुम खुद ही कहती थी कि मेरी शादी करवाओ और मैं अब तलाक नहीं लूंगी, तो अब जैसे तैसे तुम्हें इस शादी को चलाना पड़ेगा। ये सब सोचकर मुबशरा दोबारा चुप हो जाती है, क्योंकि वाकई मुबशरा के पास भी अब कोई चारा मौजूद नहीं है और वो दूसरी दफ़ा अपने ऊपर डाइवोर्सी का धब्बा नहीं लगवाना चाहती। जैद दोबारा से आयरा के घर जाता है और दरवाज़ा खटखटाकर उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, लेकिन आयरा मजबूर है, वो क्या कहे, वो उसे मज़ीद गुस्सा करेगी और उसे कहेगी कि हाँ हाँ मैं झूठी हूँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया और तुम यहाँ से चले जाओ, और अंदर कमरे में आकर रोने लगेगी और बोलेगी कि मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे मोहब्बत करने का कोई हक नहीं है। जैद इन सारी बातों से बहुत ज़्यादा टूट जाएगा और वो आयरा को भूलने की कोशिश करेगा और आयरा से नफरत करना शुरू कर देगा, और हो सकता है दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता मुबशरा और जैद की शादी चल पड़े और इन दोनों में आपस में मोहब्बत हो जाए। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जैद का फादर आयरा के भाई को किडनैप कर लेता है और उसके बाद आयरा फ़ोन उसे करती है और कहती है कि मुझे पता है कि ये सब आपका काम है, आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। तो जैद का बाप आगे से आयरा को कहेगा कि तुमने बहुत कुछ बिगाड़ा है, तुमने जैद के दिल में मेरे लिए काफ़ी नफरत भर दी है और अब उसको तुम ही ठीक करोगी। तो आयरा उससे पूछती हैं कि मैं किस तरीके से ये सब कुछ ठीक कर सकती हूँ, आप आखिर मुझसे चाहते क्या हैं। जैद का फादर आयरा को कहता है कि तुम जैद को बुलाकर कहो कि तुमने उससे जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था और इस शादी को मना करने के पीछे तुम्हारा भाई ही था, ना कि मैं। तो आयरा अपने भाई की जान बचाने के लिए इसी तरह करती है और जैद को कॉल करके बुलाती है मिलने के लिए, और जैद अपना वलीमा छोड़कर उससे मिलने के लिए आता है। तो आयरा उसे कहती है कि मैंने तुमसे शादी करनी ही नहीं थी, ना ही मेरे भाई की मर्जी थी, और मेरे भाई ने ही ये सब कुछ किया है, ना कि तुम्हारे फादर ने, मैंने तुमसे झूठ बोला था। ये सब सुनकर जैद को बहुत ही दुख होता है और आयरा गाड़ी से उठकर फौरन निकल जाती है। अब जैद मजबूर हो जाता है और अपने वलीमे पर चला जाता है, क्योंकि इसके वलीमे में काफ़ी तमाशा हो चुका होता है और अगर ये वहाँ ना पहुँचता तो कशमाला भी खतरे में पड़ सकती थी और उसकी शादी भी ख़त्म हो सकती थी। ये सब होने की वजह से जैद का बिहेवियर मुबशरा के साथ मज़ीद ख़राब होता जाता है। मुबशरा क्या ही उसे टॉर्चर करेगी, जैद भी उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उससे काफ़ी मिसबिहेव करता है और बुरे तरीके से ट्रीट करता है, जो सब कुछ मुबशरा की बर्दाश्त से बाहर होता जाता है, क्योंकि मुबशरा को इस सब की बिल्कुल भी आदत नहीं होती। मुबशरा अपने डैड को फ़ोन करके कहती है कि डैड मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा जिस तरीके कार जैद का मेरे साथ है, तो मैं ये शादी चलाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तो मुबशरा का फादर जाफर आगे से उसे कहेगा कि बेटा ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हारी मर्जी है, तुम देख लो, लेकिन तुम्हारे लिए शादी चलाना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तुम खुद ही कहती थी कि मेरी शादी करवाओ और मैं अब तलाक नहीं लूंगी,
तो अब जैसे तैसे तुम्हें इस शादी को चलाना पड़ेगा। ये सब सोचकर मुबश्शिरा दोबारा चुप हो जाती है, क्योंकि वाकई मुबश्शिरा के पास भी अब कोई चारा मौजूद नहीं है और वो दूसरी दफा अपने ऊपर डाइवोर्सी का धब्बा नहीं लगवाना चाहती। जैद दोबारा से आयरा के घर जाता है और दरवाजा खटखटाकर उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। लेकिन आयरा मजबूर है, वो क्या कहे। वो उसे मजीद गुस्सा करेगी और उसे कहेगी कि हाँ मैं झूठी हूँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया, अब तुम यहाँ से चले जाओ। और अंदर कमरे में आकर रोने लगेगी और बोलेगी कि मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे मोहब्बत करने का कोई हक नहीं है। जैद इन सारी बातों से बहुत ज्यादा टूट जाएगा और वो आयरा को भूलने की कोशिश करेगा और आयरा से नफरत करना शुरू कर देगा। और हो सकता है दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता मुबश्शिरा और जैद की शादी चल पड़े और इन दोनों में आपस में मोहब्बत हो जाए। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जैद का फादर आयरा के भाई को किडनैप कर लेता है और उसके बाद आयरा फ़ोन उसे करती है और कहती है कि मुझे पता है कि ये सब आपका काम है, आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। तो जैद का बाप आगे से आयरा को कहेगा कि तुमने बहुत कुछ बिगाड़ा है, तुमने जैद के दिल में मेरे लिए काफ़ी नफरत भर दी है और अब उसको तुम ही ठीक करोगी। तो आयरा उससे पूछती हैं कि मैं किस तरीके से ये सब कुछ ठीक कर सकती हूँ, आप आखिर मुझसे चाहते क्या हैं। जैद का फादर आयरा को कहता है कि तुम जैद को बुलाकर कहो कि तुमने उससे जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था और इस शादी को मना करने के पीछे तुम्हारा भाई ही था, ना कि मैं। तो आयरा अपने भाई की जान बचाने के लिए इसी तरह करती है और जैद को कॉल करके बुलाती है मिलने के लिए और जैद अपना वलीमा छोड़कर उससे मिलने के लिए आता है। तो आयरा उसे कहती है कि मैंने तुमसे शादी करनी ही नहीं थी, ना ही मेरे भाई की मर्जी थी और मेरे भाई ने ही ये सब कुछ किया है, ना कि तुम्हारे फादर ने, मैंने तुमसे झूठ बोला था। ये सब सुनकर जैद को बहुत ही दुख होता है और आयरा गाड़ी से उठकर फौरन निकल जाती है। अब जैद मजबूर हो जाता है और अपने वलीमे पर चला जाता है, क्योंकि इसके वलीमे में काफी तमाशा हो चुका होता है और अगर ये वहाँ ना पहुँचता तो कशमाला भी खतरे में पड़ सकती थी और उसकी शादी भी खत्म हो सकती थी। ये सब होने की वजह से जैद का बिहेवियर मुबश्शिरा के साथ मजीद खराब होता जाता है। मुबश्शिरा क्या ही उसे टॉर्चर करेगी, जैद भी उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उससे काफी मिसबिहेव करता है और बुरे तरीके से ट्रीट करता है, जो सब कुछ मुबश्शिरा की बर्दाश्त से बाहर होता जाता है, क्योंकि मुबश्शिरा को इस सब की बिल्कुल भी आदत नहीं होती। मुबश्शिरा अपने डैड को फोन करके कहती है कि डैड मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा, जिस तरीके कार जैद का मेरे साथ है, तो मैं ये शादी चलाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तो मुबश्शिरा का फादर जाफर आगे से उसे कहेगा कि बेटा ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हारी मर्जी है, तुम देख लो, लेकिन तुम्हारे लिए शादी चलाना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तुम खुद ही कहती थी कि मेरी शादी करवाओ और मैं अब तलाक नहीं लूंगी, तो अब जैसे तैसे तुम्हें इस शादी को चलाना पड़ेगा। ये सब सोचकर मुबश्शिरा दोबारा चुप हो जाती है, क्योंकि वाकई मुबश्शिरा के पास भी अब कोई चारा मौजूद नहीं है और वो दूसरी दफा अपने ऊपर डाइवोर्सी का धब्बा नहीं लगवाना चाहती। जैद दोबारा से आयरा के घर जाता है और दरवाजा खटखटाकर उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। लेकिन आयरा मजबूर है, वो क्या कहे। वो उसे मजीद गुस्सा करेगी और उसे कहेगी कि हाँ मैं झूठी हूँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया, अब तुम यहाँ से चले जाओ। और अंदर कमरे में आकर रोने लगेगी और बोलेगी कि मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे मोहब्बत करने का कोई हक नहीं है। जैद इन सारी बातों से बहुत ज्यादा टूट जाएगा और वो आयरा को भूलने की कोशिश करेगा और आयरा से नफरत करना शुरू कर देगा। और हो सकता है दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता मुबश्शिरा और जैद की शादी चल पड़े और इन दोनों में आपस में मोहब्बत हो जाए। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जैद का फादर आयरा के भाई को किडनैप कर लेता है और उसके बाद आयरा फ़ोन उसे करती है और कहती है कि मुझे पता है कि ये सब आपका काम है, आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। तो जैद का बाप आगे से आयरा को कहेगा कि तुमने बहुत कुछ बिगाड़ा है, तुमने जैद के दिल में मेरे लिए काफ़ी नफरत भर दी है और अब उसको तुम ही ठीक करोगी। तो आयरा उससे पूछती हैं कि मैं किस तरीके से ये सब कुछ ठीक कर सकती हूँ, आप आखिर मुझसे चाहते क्या हैं। जैद का फादर आयरा को कहता है कि तुम जैद को बुलाकर कहो कि तुमने उससे जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था और इस शादी को मना करने के पीछे तुम्हारा भाई ही था, ना कि मैं। तो आयरा अपने भाई की जान बचाने के लिए इसी तरह करती है और जैद को कॉल करके बुलाती है मिलने के लिए और जैद अपना वलीमा छोड़कर उससे मिलने के लिए आता है। तो आयरा उसे कहती है कि मैंने तुमसे शादी करनी ही नहीं
थी, ना ही मेरे भाई की मर्जी थी, और मेरे भाई ने ही ये सब कुछ किया है, ना कि तुम्हारे फादर ने। मैंने तुमसे झूठ बोला था। ये सब सुनकर जैद को बहुत ही दुख होता है और आयरा गाड़ी से उठकर फौरन निकल जाती है। अब जैद मजबूर हो जाता है और अपने वलीमे पर चला जाता है, क्योंकि इसके वलीमे में काफी तमाशा हो चुका होता है, और अगर ये वहाँ ना पहुँचता तो कशमाला भी खतरे में पड़ सकती थी और उसकी शादी भी खत्म हो सकती थी। ये सब होने की वजह से जैद का बिहेवियर मुबश्शिरा के साथ मजीद खराब होता जाता है। मुबश्शिरा क्या ही उसे टॉर्चर करेगी, जैद भी उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उसे काफी मिसबिहेव करता है और बुरे तरीके से ट्रीट करता है, जो सब कुछ मुबश्शिरा की बर्दाश्त से बाहर होता जाता है, क्योंकि मुबश्शिरा को इस सब की बिल्कुल भी आदत नहीं होती। मुबश्शिरा अपने डैड को फोन करके कहती है कि डैड, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा जिस तरीके कार जैद का मेरे साथ है, तो मैं ये शादी चलाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तो मुबश्शिरा का फादर जाफर आगे से उसे कहेगा कि बेटा, ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हारी मर्जी है, तुम देख लो, लेकिन तुम्हारे लिए शादी चलाना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तुम खुद ही कहती थी कि मेरी शादी करवाओ और मैं अब तलाक नहीं लूंगी, तो अब जैसे तैसे तुम्हें इस शादी को चलाना पड़ेगा। ये सब सोचकर मुबश्शिरा दोबारा चुप हो जाती है, क्योंकि वाकई मुबश्शिरा के पास भी अब कोई चारा मौजूद नहीं है और वो दूसरी दफा अपने ऊपर डाइवोर्सी का धब्बा नहीं लगवाना चाहती। जैद दोबारा से आयरा के घर जाता है और दरवाजा खटखटाकर उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, लेकिन आयरा अब मजबूर है, वो क्या कहे। वो उसे मजीद गुस्सा करेगी और उसे कहेगी कि हाँ मैं झूठी हूँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया और तुम यहाँ से चले जाओ, और अंदर कमरे में आकर रोने लगेगी और बोलेगी कि मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे मोहब्बत करने का कोई हक नहीं है। जैद इन सारी बातों से बहुत ज्यादा टूट जाएगा और वो आयरा को भूलने की कोशिश करेगा और आयरा से नफरत करना शुरू कर देगा, और हो सकता है दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता मुबश्शिरा और जैद की शादी चल पड़े और इन दोनों में आपस में मोहब्बत हो जाए। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जैद का फादर आयरा के भाई को किडनैप कर लेता है और उसके बाद आयरा फ़ोन उसे करती है और कहती है कि मुझे पता है कि ये सब आपका काम है, आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। तो जैद का बाप आगे से आयरा को कहेगा कि तुमने बहुत कुछ बिगाड़ा है, तुमने जैद के दिल में मेरे लिए काफ़ी नफरत भर दी है और अब उसको तुम ही ठीक करोगी। तो आयरा उससे पूछती हैं कि मैं किस तरीके से ये सब कुछ ठीक कर सकती हूँ, आप आखिर मुझसे चाहते क्या हैं। जैद का फादर आयरा को कहता है कि तुम जैद को बुलाकर कहो कि तुमने उसे जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था और इस शादी को मना करने के पीछे तुम्हारा भाई ही था, ना कि मैं। तो आयरा अपने भाई की जान बचाने के लिए इसी तरह करती है और जैद को कॉल करके बुलाती है मिलने के लिए, और जैद अपना वलीमा छोड़कर उससे मिलने के लिए आता है। तो आयरा उसे कहती है कि मैंने तुमसे शादी करनी ही नहीं थी, ना ही मेरे भाई की मर्जी थी, और मेरे भाई ने ही ये सब कुछ किया है, ना कि तुम्हारे फादर ने। मैंने तुमसे झूठ बोला था। ये सब सुनकर जैद को बहुत ही दुख होता है और आयरा गाड़ी से उठकर फौरन निकल जाती है। अब जैद मजबूर हो जाता है और अपने वलीमे पर चला जाता है, क्योंकि इसके वलीमे में काफी तमाशा हो चुका होता है, और अगर ये वहाँ ना पहुँचता तो कशमाला भी खतरे में पड़ सकती थी और उसकी शादी भी खत्म हो सकती थी। ये सब होने की वजह से जैद का बिहेवियर मुबश्शिरा के साथ मजीद खराब होता जाता है। मुबश्शिरा क्या ही उसे टॉर्चर करेगी, जैद भी उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उसे काफी मिसबिहेव करता है और बुरे तरीके से ट्रीट करता है, जो सब कुछ मुबश्शिरा की बर्दाश्त से बाहर होता जाता है, क्योंकि मुबश्शिरा को इस सब की बिल्कुल भी आदत नहीं होती। मुबश्शिरा अपने डैड को फोन करके कहती है कि डैड, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा जिस तरीके कार जैद का मेरे साथ है, तो मैं ये शादी चलाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तो मुबश्शिरा का फादर जाफर आगे से उसे कहेगा कि बेटा, ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हारी मर्जी है, तुम देख लो, लेकिन तुम्हारे लिए शादी चलाना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तुम खुद ही कहती थी कि मेरी शादी करवाओ और मैं अब तलाक नहीं लूंगी, तो अब जैसे तैसे तुम्हें इस शादी को चलाना पड़ेगा। ये सब सोचकर मुबश्शिरा दोबारा चुप हो जाती है, क्योंकि वाकई मुबश्शिरा के पास भी अब कोई चारा मौजूद नहीं है और वो दूसरी दफा अपने ऊपर डाइवोर्सी का धब्बा नहीं लगवाना चाहती। जैद दोबारा से आयरा के घर जाता है और दरवाजा खटखटाकर उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, लेकिन आयरा अब मजबूर है, वो क्या कहे। वो उसे मजीद गुस्सा करेगी और उसे कहेगी कि हाँ मैं झूठी हूँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया और तुम यहाँ से चले जाओ, और अंदर कमरे में आकर रोने लगेगी और बोलेगी कि मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे मोहब्बत करने का कोई हक नहीं है। जैद इन सारी बातों से बहुत ज्यादा टूट जाएगा और वो आयरा को भूलने की कोशिश करेगा और आयरा से नफरत करना शुरू कर देगा, और हो सकता है दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता मुबश्शिरा और जैद की शादी चल पड़े और इन दोनों में आपस में मोहब्बत हो जाए। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
दोस्तों जैद का फादर आयरा के भाई को किडनैप कर लेता है और उसके बाद आयरा फ़ोन उसे करती है और कहती है कि मुझे पता है कि ये सब आपका काम है, आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। तो जैद का बाप आगे से आयरा को कहेगा कि तुमने बहुत कुछ बिगाड़ा है, तुमने जैद के दिल में मेरे लिए काफ़ी नफरत भर दी है और अब उसको तुम ही ठीक करोगी। तो आयरा उससे पूछती हैं कि मैं किस तरीके से ये सब कुछ ठीक कर सकती हूँ, आप आखिर मुझसे चाहते क्या हैं। जैद का फादर आयरा को कहता है कि तुम जैद को बुलाकर कहो कि तुमने उससे जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था और इस शादी को मना करने के पीछे तुम्हारा भाई ही था, ना कि मैं। तो आयरा अपने भाई की जान बचाने के लिए इसी तरह करती है और जैद को कॉल करके बुलाती है मिलने के लिए और जैद अपना वलीमा छोड़कर उससे मिलने के लिए आता है। तो आयरा उसे कहती है कि मैंने तुमसे शादी करनी ही नहीं थी, ना ही मेरे भाई की मर्जी थी और मेरे भाई ने ही ये सब कुछ किया है, ना कि तुम्हारे फादर ने, मैंने तुमसे झूठ बोला था। ये सब सुनकर जैद को बहुत ही दुख होता है और आयरा गाड़ी से उठकर फौरन निकल जाती है। अब जैद मजबूर हो जाता है और अपने वलीमे पर चला जाता है क्योंकि इसके वलीमे में काफ़ी तमाशा हो चुका होता है और अगर ये वहाँ ना पहुँचता तो कशमाला भी खतरे में पड़ सकती थी और उसकी शादी भी ख़त्म हो सकती थी। ये सब होने की वजह से जैद का बिहेवियर मुबशरा के साथ मज़ीद ख़राब होता जाता है। मुबशरा क्या ही उसे टॉर्चर करेगी, जैद भी उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उससे काफ़ी मिसबिहेव करता है और बुरे तरीके से ट्रीट करता है, जो सब कुछ मुबशरा के बर्दाश्त से बाहर होता जाता है क्योंकि मुबशरा को इस सब की बिल्कुल भी आदत नहीं होती। मुबशरा अपने डैड को फ़ोन करके कहती है कि डैड मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा जिस तरीके कार जैद का मेरे साथ है, तो मैं ये शादी चलाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तो मुबशरा का फादर जाफर आगे से उसे कहेगा कि बेटा ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हारी मर्जी है, तुम देख लो, लेकिन तुम्हारे लिए शादी चलाना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तुम खुद ही कहती थी कि मेरी शादी करवाओ और मैं अब तलाक नहीं लूंगी, तो अब जैसे तैसे तुम्हें इस शादी को चलाना पड़ेगा। ये सब सोचकर मुबशरा दोबारा चुप हो जाती है क्योंकि वाकई मुबशरा के पास भी अब कोई चारा मौजूद नहीं है और वो दूसरी दफ़ा अपने ऊपर डाइवोर्सी का धब्बा नहीं लगवाना चाहती। जैद दोबारा से आयरा के घर जाता है और दरवाज़ा खटखटाकर उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, लेकिन आयरा मजबूर है, वो क्या कहे, वो उसे मज़ीद गुस्सा करेगी और उसे कहेगी कि हाँ हाँ मैं झूठी हूँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया और तुम यहाँ से चले जाओ, और अंदर कमरे में आकर रोने लगेगी और बोलेगी कि मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे मोहब्बत करने का कोई हक नहीं है। जैद इन सारी बातों से बहुत ज़्यादा टूट जाएगा और वो आयरा को भूलने की कोशिश करेगा और आयरा से नफरत करना शुरू कर देगा और हो सकता है दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता मुबशरा और जैद की शादी चल पड़े और इन दोनों में आपस में मोहब्बत हो जाए। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जैद का फादर आयरा के भाई को किडनैप कर लेता है और उसके बाद आयरा फ़ोन उसे करती है और कहती है कि मुझे पता है कि ये सब आपका काम है, आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। तो जैद का बाप आगे से आयरा को कहेगा कि तुमने बहुत कुछ बिगाड़ा है, तुमने जैद के दिल में मेरे लिए काफ़ी नफरत भर दी है और अब उसको तुम ही ठीक करोगी। तो आयरा उससे पूछती हैं कि मैं किस तरीके से ये सब कुछ ठीक कर सकती हूँ, आप आखिर मुझसे चाहते क्या हैं। जैद का फादर आयरा को कहता है कि तुम जैद को बुलाकर कहो कि तुमने उससे जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था और इस शादी को मना करने के पीछे तुम्हारा भाई ही था, ना कि मैं। तो आयरा अपने भाई की जान बचाने के लिए इसी तरह करती है और जैद को कॉल करके बुलाती है मिलने के लिए और जैद अपना वलीमा छोड़कर उससे मिलने के लिए आता है। तो आयरा उसे कहती है कि मैंने तुमसे शादी करनी ही नहीं थी, ना ही मेरे भाई की मर्जी थी और मेरे भाई ने ही ये सब कुछ किया है, ना कि तुम्हारे फादर ने, मैंने तुमसे झूठ बोला था। ये सब सुनकर जैद को बहुत ही दुख होता है और आयरा गाड़ी से उठकर फौरन निकल जाती है। अब जैद मजबूर हो जाता है और अपने वलीमे पर चला जाता है क्योंकि इसके वलीमे में काफ़ी तमाशा हो चुका होता है और अगर ये वहाँ ना पहुँचता तो कशमाला भी खतरे में पड़ सकती थी और उसकी शादी भी ख़त्म हो सकती थी। ये सब होने की वजह से जैद का बिहेवियर मुबशरा के साथ मज़ीद ख़राब होता जाता है। मुबशरा क्या ही उसे टॉर्चर करेगी, जैद भी उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उससे काफ़ी मिसबिहेव करता है और बुरे तरीके से ट्रीट करता है, जो सब कुछ मुबशरा के बर्दाश्त से बाहर होता जाता है क्योंकि मुबशरा को इस सब की बिल्कुल भी आदत नहीं होती। मुबशरा अपने डैड को फ़ोन करके कहती है कि डैड मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा जिस तरीके कार जैद का मेरे साथ है, तो मैं ये शादी चलाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तो मुबशरा का फादर जाफर आगे से उसे कहेगा कि बेटा ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हारी मर्जी है, तुम देख लो, लेकिन तुम्हारे लिए शादी चलाना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तुम खुद ही कहती थी कि मेरी शादी करवाओ और मैं अब तलाक नहीं लूंगी,
तो अब जैसे तैसे तुम्हें इस शादी को चलाना पड़ेगा। ये सब सोचकर मुबश्शिरा दोबारा चुप हो जाती है, क्योंकि वाकई मुबश्शिरा के पास भी अब कोई चारा मौजूद नहीं है और वो दूसरी दफा अपने ऊपर डाइवोर्सी का धब्बा नहीं लगवाना चाहती। जैद दोबारा से आयरा के घर जाता है और दरवाजा खटखटाकर उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, लेकिन आयरा मजबूर है, वो क्या कहे। वो उसे मजीद गुस्सा करेगी और उसे कहेगी कि हाँ मैं झूठी हूँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया, अब तुम यहाँ से चले जाओ, और अंदर कमरे में आकर रोने लगेगी और बोलेगी कि मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे मोहब्बत करने का कोई हक नहीं है। जैद इन सारी बातों से बहुत ज्यादा टूट जाएगा और वो आयरा को भूलने की कोशिश करेगा और आयरा से नफरत करना शुरू कर देगा। और हो सकता है दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता मुबश्शिरा और जैद की शादी चल पड़े और इन दोनों में आपस में मोहब्बत हो जाए। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जैद का फादर आयरा के भाई को किडनैप कर लेता है और उसके बाद आयरा फ़ोन उसे करती है और कहती है कि मुझे पता है कि ये सब आपका काम है, आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। तो जैद का बाप आगे से आयरा को कहेगा कि तुमने बहुत कुछ बिगाड़ा है, तुमने जैद के दिल में मेरे लिए काफ़ी नफरत भर दी है और अब उसको तुम ही ठीक करोगी। तो आयरा उससे पूछती हैं कि मैं किस तरीके से ये सब कुछ ठीक कर सकती हूँ, आप आखिर मुझसे चाहते क्या हैं। जैद का फादर आयरा को कहता है कि तुम जैद को बुलाकर कहो कि तुमने उससे जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था और इस शादी को मना करने के पीछे तुम्हारा भाई ही था, ना कि मैं। तो आयरा अपने भाई की जान बचाने के लिए इसी तरह करती है और जैद को कॉल करके बुलाती है मिलने के लिए, और जैद अपना वलीमा छोड़कर उससे मिलने के लिए आता है। तो आयरा उसे कहती है कि मैंने तुमसे शादी करनी ही नहीं थी, ना ही मेरे भाई की मर्जी थी, और मेरे भाई ने ही ये सब कुछ किया है, ना कि तुम्हारे फादर ने, मैंने तुमसे झूठ बोला था। ये सब सुनकर जैद को बहुत ही दुख होता है और आयरा गाड़ी से उठकर फौरन निकल जाती है। अब जैद मजबूर हो जाता है और अपने वलीमे पर चला जाता है, क्योंकि इसके वलीमे में काफी तमाशा हो चुका होता है और अगर ये वहाँ ना पहुँचता तो कशमाला भी खतरे में पड़ सकती थी और उसकी शादी भी खत्म हो सकती थी। ये सब होने की वजह से जैद का बिहेवियर मुबश्शिरा के साथ मजीद खराब होता जाता है। मुबश्शिरा क्या ही उसे टॉर्चर करेगी, जैद भी उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उससे काफी मिसबिहेव करता है और बुरे तरीके से ट्रीट करता है, जो सब कुछ मुबश्शिरा की बर्दाश्त से बाहर होता जाता है, क्योंकि मुबश्शिरा को इस सब की बिल्कुल भी आदत नहीं होती। मुबश्शिरा अपने डैड को फोन करके कहती है कि डैड मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा, जिस तरीके कार जैद का मेरे साथ है, तो मैं ये शादी चलाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तो मुबश्शिरा का फादर जाफर आगे से उसे कहेगा कि बेटा ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हारी मर्जी है, तुम देख लो, लेकिन तुम्हारे लिए शादी चलाना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तुम खुद ही कहती थी कि मेरी शादी करवाओ और मैं अब तलाक नहीं लूंगी, तो अब जैसे तैसे तुम्हें इस शादी को चलाना पड़ेगा। ये सब सोचकर मुबश्शिरा दोबारा चुप हो जाती है, क्योंकि वाकई मुबश्शिरा के पास भी अब कोई चारा मौजूद नहीं है और वो दूसरी दफा अपने ऊपर डाइवोर्सी का धब्बा नहीं लगवाना चाहती। जैद दोबारा से आयरा के घर जाता है और दरवाजा खटखटाकर उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, लेकिन आयरा मजबूर है, वो क्या कहे। वो उसे मजीद गुस्सा करेगी और उसे कहेगी कि हाँ मैं झूठी हूँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया, अब तुम यहाँ से चले जाओ, और अंदर कमरे में आकर रोने लगेगी और बोलेगी कि मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे मोहब्बत करने का कोई हक नहीं है। जैद इन सारी बातों से बहुत ज्यादा टूट जाएगा और वो आयरा को भूलने की कोशिश करेगा और आयरा से नफरत करना शुरू कर देगा। और हो सकता है दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता मुबश्शिरा और जैद की शादी चल पड़े और इन दोनों में आपस में मोहब्बत हो जाए। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।